नमस्कार मित्रों, आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं गणेश उद्यान और हमारे बीच में राष्ट्रीय जो संत प्रभाकर साहब गुरुजी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम इनसे कुछ चर्चाएं करना चाहेंगे और तो सबसे पहले मैं आपको मिलाना चाहूँगा संत प्रभाकर साहब से। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, जैसे हम लोगों के बीच में आते जाते हैं तो बहुत बार चर्चाएँ भी होती है, कबीर साहब के बारे में, कबीर पंथ के बारे में भी चर्चाएँ होती है, तो लोगों की अलग अलग धारणाएँ होती है। बहुत लोग तो ऐसा बोलते हैं कि ये जो कबीर पंथ वाले हैं ये राम को नहीं मानते हैं, कृष्ण को नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप उनके बारे में कुछ विस्तार से बताएं, क्या कहना चाहेंगे आप? सदगुरु कबीर साहब एक मानवतावादी संत हैं और उन्होंने पूरे मानव समाज के लिए अपनी बातें कही है। उनका दृष्टिकोण एक व्यापक रहा है। और दूसरी बात रही है, लोग कहते हैं कि कबीर ने राम को नहीं माना, जबकि सबसे ज़्यादा कबीर ने राम का उच्चारण किया है। उनका जो मूल ग्रंथ है बीजक हैं, और उनके जो है तो फ़र्क इतना सा है कि राम जो है, एक तो राम राजा दशरथ के सुपुत्र हुए जो अयोध्या नरेश कहलाए, लेकिन कबीर साहब ने जो राम माना है वो सबके हृदय में बैठा हुआ चैतन्य राम को माना है। जिस राम के निकल जाने पर रावण भी बेकाम हो गया, जिस रावण के निकलने पर हनुमान भी बेकाम हो गए, जिस राम के निकलने पर कृष्ण भी बेकाम हो गए, जिस राम के निकलने पर राम भी बेकाम हो गए, और जिस राम के निकलने पर आप और हम भी बेकाम हो जाएंगे, अर्थात निराकार ईश्वर। वो जो है तो निराकार नहीं है। उसको लोग सगुण भी कहते हैं, निर्गुण भी कहते हैं। कबीर साहब को लोग कहते हैं निर्गुणवादी, लेकिन कबीर साहब ने सगुण और निर्गुण दोनों को के बारे में चर्चा की है। सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान, और सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान है ना। तो सरगुण की कर सेवा, सगुण का जितने भी प्राणी हैं उन प्राणियों को के अंदर में जो चेतना बैठी है, तो उन प्राणियों की सेवा ही वास्तविक में सच्चे राम की सेवा है। निर्गुण का कर ज्ञान, निर्गुण का मतलब होता है जो मनुष्य की चेतना है, आत्मा है, जो उसको वो निर्गुण है। निर्गुण मतलब रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, वो तीनों से परे है। और दूसरी दृष्टि से देखें तो उसके अंदर में ज्ञान गुण है। सारे ज्ञान विज्ञान का विकास मनुष्य के अंतर आत्मा से ही होता है, अर्थात आत्मा में ही ईश्वर मानते हैं। हाँ। मतलब जीव के अंदर ही कबीर साहब ने ईश्वर को माना है। और हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर बहुत लोगों की धारणा है, मतलब जो कबीर पंथ में जो संत महात्मा हैं, तो यहाँ पर वह कृष्ण के प्रति, राम के प्रति, बुद्ध के प्रति या महावीर के प्रति वह क्या दृष्टिकोण रखते हैं? उनका दृष्टिकोण है कि ये सब महापुरुष हुए और उन्होंने अपने जीवन काल में जो अच्छे आदर्श सर्वोच्च प्रेरणा दी है, उन प्रेरणाओं को हमें अपनाना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं, राम को तो मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते हैं। बिल्कुल सही। कृष्ण को मानते हैं लेकिन कृष्ण की नहीं मानते हैं। महावीर को मानते हैं लेकिन महावीर की नहीं मानते हैं। बुद्ध को मानते हैं लेकिन बुद्ध की नहीं मानते हैं। कबीर को मानते हैं लेकिन कबीर की नहीं मानते हैं। तो वो वास्तविकता उनको मानना जो है, तो उनके विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करना है। हम क्या करते हैं, उनके चित्र को तो मानते हैं लेकिन उनके चरित्र को नहीं मानते। मतलब उनको मान रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनका आचरण, उनकी मर्यादा है, ये नहीं मान पा रहे हैं। उनकी जो चित्र है, अच्छे महापुरुषों का चित्र व्यक्ति को घर में लगाना चाहिए। और उनके चित्र की पूजा इतनी सी है कि उनको झाड़ पोंछ करके साफ रखें। वो खाता पीता तो नहीं है, अब खिला दो तो तुम्हारी वीरता है। हैं, लेकिन सच्ची पूजा उनकी यही है कि उनके चित्र को आप दीवार में रखिए, लेकिन उनके चरित्र को अपने जीवन में रखिए। अगर आप उनके चरित्र को अपने जीवन में धारण करेंगे, उसका पालन करेंगे, तो आप भी महान बन जाएंगे। और केवल आप चित्र के सामने जो तो केवल घंटी हिलाते रहेंगे तो उसे सफलता मिलने वाली नहीं। तो यहाँ पर आदरणीय जो गुरुजी हैं, तो इनके द्वारा बताया गया है कि चित्र से ज़्यादा चरित्र महत्वपूर्ण है। तो व्यक्ति पूजा वगैरह चित्र है, इससे ज़्यादा उनका जो आचरण है, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, उनके आचरण से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। तो सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा।